चेंज मेकर्स अचीवर अवार्ड्स 2026 का आयोजन मुंबई में भव्य और प्रतिष्ठित अंदाज में संपन्न हुआ, जिसमें शासन, कला, मीडिया, सामाजिक सेवा, खेल और सार्वजनिक नेतृत्व जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित किया गया। इस समारोह का आयोजन वैदेही तमन द्वारा किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में देश भर के गणमान्य व्यक्ति, नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता, कलाकार और बदलाव लाने वाले शामिल हुए। कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स का वितरण रहा, जिसमें उषा मंगेशकर, हरिहरन और संजीव कपूर सहित श्रीमती राही भिड़े, श्रीमती सुष्पा देशपांडे और श्री दत्ता बरगजे को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। इस समारोह में दिलीप जोशी, अतुल तिवारी, पूजा बेदी, देवेंद्र वाल्मीकि, विजय कुंबर, अजीबाई जी शाला और लेफ्टिनेंट कृषाग्र पाठक और कई अन्य विशिष्ट हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। गायक हरिहरन ने संगीत को सकारात्मक ऊर्जा बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य लोगों तक खुशी पहुंचाना है। भाई ये आयोजन केवल एक पुरस्कार समारोह नहीं, बल्कि प्रेरणा, संपन्न और समाज के सार्थक योगदान का उत्सव रहा। ऐसे में सास, बहू और बेटियां इस अवार्ड से जुड़ी सभी खास लम्हों को आपके लिए समेट कर लेकर आया है। मैं चाहती हूँ कि एक दिन ऐसे ही आप सवाल करें और मैं 100 साल का अवार्ड करूं और सभी को आमंत्रित करूं, आप लोगों को, तब भी हम यही कार्यक्रम इतने ही सक्सेसफुली करेंगे। पत्रकारों का काम है निष्पक्ष रहना और इसीलिए हम लोग भी अपनी निष्पक्ष भूमिका रखते हैं। लोग आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जाते हैं। शायद हमने यही कमाया इस जर्नी में। हम चलते गए और कारवा बनते गए और लोग जुड़ते गए, यही हमारी जर्नी रही है। अभी आज अवार्ड इवेंट खत्म हो गया, कल से हम लोग दूसरे अवार्ड इवेंट की तैयारी करेंगे। तो हमारी जर्नी में से बहुत से लोग आते हैं जिन्हें हम बहुत गौर से देखते हैं कि वो कुछ एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं और उसी आधार पर हम उनका चयन करते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी टीम वगैरह नहीं है, मेरी ऑफिस की टीम है, हमारी टीम है, जैसे अक्षय रेड्डीज है, मैं हूँ और रुपल मिस्त्री है, बहुत से लोग हैं, खासकर अक्षय। हम लोग बैठ के देखते हैं कि किसने क्या काम किया पूरे साल भर और किस अवार्ड के लिए उचित है और उस तरह से सिलेक्शन होता है। आप भी नॉमिनेशन भेज सकते हैं क्योंकि हमारे पास जितने नॉमिनेशंस आते हैं उसमें से हम शॉर्टलिस्ट करके फिर एक फाइनल सिलेक्शन करते हैं। अगली बार आप नॉमिनेट हो जाओ, अपने आप को करिएगा तो आप भी। भारतवर्ष में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में जो है लोगों ने बहुत अच्छे काम करके इस देश के उन्नति में योगदान दिया हुआ है। तो अवार्ड कभी किसी राज्य के लिए या किसी एरिया के लिए सीमित नहीं रहता है, या असीमित होता है। इसलिए भारत देश के लिए जो भी योगदान देता है, जो बाहर बैठ के भारत के लिए योगदान देते हैं, उन्हें भी हमने अवार्ड दिए हैं और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा। जो भी इस देश के उन्नति के लिए, इस समाज के जतन के लिए, इस संस्कृति को संभालने के लिए जो भी योगदान देंगे, हम उन्हें अवार्ड जरूर देंगे। मैं जर्नलिज्म को कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, अगर हर जर्नलिस्ट ये चाहे कि मैं अपने जर्नलिज्म के प्रति, अपने पत्रकारिता के प्रति वफादार रहूं, अपनी जिम्मेदारी को अगर हर पत्रकार समझे, तो पत्रकारिता की ये जो परिस्थिति आज हुई है वो कभी नहीं होगी। और दूसरा, जहां जिस बैनर में हम नौकरी करते हैं, तो उस बैनर की सुनने के लिए भी बहुत से पत्रकार अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो उनको चयन करना है कि अपनी आवाज को कैसे उन्मुक्त रखा जाए या किसी और की बोली बोली जाए। मैं पॉलिटिशियंस को करेक्ट करने पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि सभी पॉलिटिक्स में जाएंगे तो उनको करेक्ट कौन करेगा। तो एक पत्रकार का धर्म है कि अपोजिशन पार्टी की तरह रूलिंग पार्टी के पीछे लगे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, उनको करेक्ट करें
और देश में जो कुछ भी बदलाव लाने हैं एक पत्रकार ही बहुत अच्छे से ला सकता है, बाकी कोई नहीं ला सकता। वैदेही मैडम के द्वारा और खास करके अचीवर्स अवार्ड का जो प्रोग्राम है, मैं सभी अचीवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा ये, और इस प्रोग्राम से बहुत लोग इंस्पायर होंगे ऐसा निश्चित मैं मानता हूं। और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे कि जिन्होंने समाज के लिए, जिन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया है, वो अपने जीवन को स्पष्ट कर सकें। इसके लिए ये कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे थिएटर के लिए आज जो अवार्ड मिला है वो मैं नहीं कहूँगा कि मुझे एक्टर के तौर पे मिला है। मैं एक्टिंग थिएटर में बहुत कम करता हूँ, लेकिन मैं थिएटर लिखता बहुत हूँ और डायरेक्ट बहुत करता हूँ। 42 वर्ष पहले मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जब मैं स्नातक होकर निकला, तब से मैंने दर्जनों नाटक डायरेक्ट किए हैं। और मुझे आज नाटक के लिए याद किया आफ्टरनून वॉइस अखबार के इस अवार्ड फंक्शन ने, मुझे बहुत इस बात की खुशी है। वैदेही जी को मैं बिल्कुल नहीं जानता था, और ना उनका अखबार मैंने ज़्यादा पढ़ा है, क्योंकि मैं आफ्टरनून के अखबार ज़्यादा पढ़ने में मेरी आदत नहीं रही है। सुबह के अखबार ज़रूर पढ़ता हूँ, उसके बिना नींद नहीं खुलती, लेकिन आफ्टरनून उसके बाद दिन भर अखबारों का समय नहीं मिलता और रात तक और भी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो जिस अखबार को मैं जानता नहीं था, जिस अखबार वाले मुझे नहीं जानते थे, और आजकल अखबारों में थिएटर के लिए तो स्थान रही नहीं गया है। बहुत कोई बड़ी घटना हो जाए, किसी बड़े प्ले राइट की डेथ हो जाए तो बड़े लिखते हैं। नाटकों की अब समीक्षाएं नहीं छपती अखबारों में, नाटकों की सूचनाएं नहीं छपती। पेड एडवर्टाइजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पेड एडवर्टाइजिंग के लिए ही अखबार अब देखते रहते हैं। उसमें ऐसे एक अखबार ने एक थिएटर आर्टिस्ट को याद किया, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आफ्टरनून वॉइस का और वैदेही जी का, जिन्होंने इस पुरस्कार को दिया। और आज जिस तरह का हमने यहाँ पे चॉइस देखी उनके अवार्ड फंक्शन में लोगों की, कि हर तरह के लोगों को उन्होंने बुला के यहाँ पे सम्मानित किया, मैं वैदेही जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ, और उनको शुभेच्छा देता हूँ कि भविष्य में भी वैसा ही काम करते रहें। धन्यवाद। वैदेही जी का धन्यवाद, मुंबई का धन्यवाद, जहाँ पूरे देश के सामाजिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाली विभूतियों का सम्मान किया गया। मैं जनपद अमरोहा उत्तर प्रदेश से आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मेरे साथ में मुरादाबाद से प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र कुमार टंडन जी भी उपस्थित हुए हैं। हम सब की ओर से और माँ गंगा की धरती की ओर से मुंबई का बहुत बहुत अभिनंदन, जहाँ उत्साहवर्धन के लिए, प्रेरणा के लिए, अनुप्राणित करने के लिए न्यूज मेकर्स अवार्ड बहुत महती भूमिका निभा रहा है और देश का एक प्रख्यात पुरस्कार है, जिसे प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत गौरव की अनुभूति का विषय। दुःखवली झेलताना, ते अनाथांच्या उशाला दीप लावून झोपताना, कोणतीनं जात ज्यांची, कोणताना धर्म ज्यांचा, दुःख भिजले दोन अश्रू माणसांचे माणसांना। अनाथ आणि उपेक्षित घटकांमध्ये एका डोंगरावरून थेट इथपर्यंत वैदेही तामण या दिदीने आणलेलं आहे। या समस्या, या उपेक्षितांच्या ज्या दबलेला आवाज आहे, त्यांचा जो मानवी चेहरा दबलेला आहे, त्यांना समाजासमोर घेऊन जाण्याचं कार्य वैदेही ताईने केलेलं आहे। त्यामुळे मला खूप या ठिकाणी शुभेच्छा व्यक्त करायच्या की आमचा आवाज मोकळा झालेला आहे आणि आम्हाला मदत मिळालेली आहे। हा जो या ठिकाणचा जो आम्हाला जीवन गौरव पुरस्काराने सन्मानित केलेला आहे, त्यामुळे आम्ही टीमचा खूप आभार व्यक्त करतो। माझ्यासारख्या सामान्य आणि शेवटच्या घटकाला त्यांनी उचलून धरलेला आहे आणि उपेक्षित घटकाला सोबत घेतलेला आहे, त्यामुळे मी या टीमचे आभार व्यक्त करतो। हा पुरस्कार 150 पुरस्कारापेक्षाही हा पुरस्कार सगळ्यात उंचीचा आहे। हा पुरस्कार स्वतः महामहिम राज्यपाल महोदय यांच्या हाताने आम्हाला प्राप्त झाला। याचं स्वरूप फार वेगळं आहे, याचं महत्त्व फार वेगळं आहे। हा आम्ही पुरस्कार आमच्या हृदयात साठवून ठेवू आणि उत्साहानं काम करूया। धन्यवाद। Firstly, I'm deeply honored to receive this award from Afternoon Voice 18 Achievers News Achievers Award, and a special mention to Vaidehi ma'am and his team for recognizing me with this award. And this gave me a responsibility to work more hard and continue bringing more laurels and medals to the country. Thank you, appreciate it. Thank you. A big thank you to Vaidehi Taman, who has been doing what journalists should be doing. I am extremely grateful for recognizing a young politician like me. Thank you so much. Extremely grateful. सीखने का जर्नी शुरू होता है
और कमाल की बात है, YouTube पे जितने बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उससे ज्यादा उनके पेरेंट्स मेरे को फॉलो करते हैं। एंड आई एम द वन जिसके पास मैसेजेस आते हैं कि हमारी 3 जनरेशन के टीचर आप बन गए हो, या हमारे बच्चे ने हमारा चैनल देखना शुरू किया। एंड सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में हम लोग बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट नाउ करंट अफेयर्स में जो चल रहा है, सब चीजों को मर्ज करके कैसे हमको सिखाना है, क्योंकि नई जनरेशन जो है उसका ब्रेन एम टाइप हो रहा है। एम टाइप ब्रेन इज व्हाट? आप बच्चों से उम्मीद मत कीजिए कि आपके बच्चे वैसे ही पढ़ेंगे जैसे आप पढ़े थे 20 साल पहले। आज की जनरेशन कुछ अलग चाहती है, उसके अकॉर्डिंग अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना चेंज नहीं हुआ है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि एक बच्चा जो रील में इतना इंटरेस्ट के साथ देख रहा है, वो स्कूल में कैसे 4 घंटा उस सिस्टम में बैठ के पढ़ेगा जो 20 साल पहले बना है सिस्टम। हमें हमारी एजुकेशन पॉलिसी को, एजुकेशन सिस्टम को, टीचर्स को अपग्रेड करने का जरूरत है। इसी मिशन के साथ हमने कायरस सल्कस शुरू किया था। वॉइस का अवार्ड था। हर साल हम इस अवार्ड में आते हैं। निश्चित तौर पर देश के जो जाने मानी हस्तियां तो होती है, मगर जो विभिन्न क्षेत्र के जो लोग, उन्हें अपनी कला, अपनी हुनर दिखाने का जो मौका नहीं मिलता है, उन्हें इस मंच के माध्यम से अवार्ड देकर कहीं ना कहीं तो पटल देने का काम डॉक्टर वैदेही तामन और पूरी टीम करती है। उनको मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अभी पूछा गया था और मैं बोलती हूँ आपको कि मैं ये कर सकी क्योंकि आई रियली सैल्यूट माय कलीग and my friend, philosopher Vaidehi. And from the bottom of my heart, I tell you that she has tremendous power in herself. तो इतना अच्छा काम कर रही है, एक अकेली महिला पूरा इतना खुद करना चाहती है और कर देती है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे नहीं लगता है कि जर्नलिज्म में और किसी ने इतना किया होगा इस तरह से। एक्चुअली मतलब मैंने तो नहीं देखा है। तो मैं हमेशा उसको बोलती हूँ कि तुम बहुत ताकत है और होनी चाहिए। आजकल महिलाओं ने वो बात बोलूँगी कि महिलाओं ने आजकल पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, और मैं तो बोलूँगी पत्रकारिता में आना चाहिए। अभी देखो, अभी आज महाराष्ट्र डे है, महाराष्ट्र दिन है, और हमारी परंपरा जो है महाराष्ट्र में पत्रकारिता की परंपरा, ये बहुत बड़ी है। और आपको मालूम है कि पत्रकारिता में ऐसे चीज़ें होती है कि लोग देखते हैं कि ये पत्रकार कैसा है, क्या है। तो महिलाएं जितने ज़्यादा जाएगी, मतलब मैं आप सब लोगों को कुछ दोष नहीं देती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि महिला जो होती है वो और ज़्यादा वो ट्रस्टवर्दी रहती है। देखिए, मैं तो जब मुझे अवार्ड के बारे में पता चला तो मैं काफ़ी सरप्राइज हो गया था, क्योंकि हम लोग क्या है, ऑफिसर्स हैं, अपना काम करते रहते हैं, एक्सपेक्ट नहीं करते कि कुछ ऐसा अवार्ड मिलेगा। बट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और मैं बहुत मोटिवेट हूँ इसमें कि अच्छा काम आगे भी करता रहूँ और जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट है उनका संरक्षण और संवर्धन करता रहूँ। न्यूज़ मेकर 18th अवार्ड में सम्मिलित हुई तो मेरी 15 साल पहले मैंने ये अवार्ड लिया था, और आज मैं मतलब पहले लेने की जगह पे थी और आज मैं देने की जगह पे थी। मगर एक बात मैंने देखी, वैदेही जो पहले थी वो ही आज थी, और उसकी वो सच्चाई, उसकी वो लड़ाई, उसकी वो झुंबेश, उसकी वो सोशल अवेयरनेस, विमेन एम्पावरमेंट इत्यादि के जो भाव रहे हैं, बस उसी से मैं उससे जुड़ी हूँ और सदा जुड़ती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच। ये मेरे लिए अवार्ड नहीं है, जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेके जा रही हूँ। दीदी बहुत टैलेंट है, क्योंकि मुझे सिखाया। दीदी आप मैंने हम लोग अवार्ड दिया ताकि आप अपने समाज के लिए, देश के लिए अच्छा कुछ करो। हमेशा सब लोग जानते ताली बजा के मांगना हम लोग का काम है, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग को बहुत कुछ करना आता है। इसलिए मुझे ये मिला। मैं चाहूँगी मेरे को देख के मेरा कम्युनिटी के लोग सीखे। थैंक यू। इस अवार्ड शो में जितना भी इन्वॉल्व है सबके लिए थैंक यू सो मच। मैं इतना ही कहूँगी पहले कि बहुत मैं आभारी हूँ, क्योंकि जैसे मैंने स्टेज पर से भी बोला था कि कोई एप्लीकेशन नहीं होता है इस अवार्ड के लिए।
खुद चूज करते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं, और इतनी सच्चाई से कोई अप्रिशिएट करने वाला हो तो आगे जाकर काम करने के लिए बहुत ही इनकरेजिंग होता है। इन्होंने 18वां न्यूज़ मेकर्स अचीवर्स अवार्ड्स के लिए मुझे याद किया। ये तो 18वां है, लेकिन जब 50वां भी होगा तब भी मैं आऊँगा। और ये इतने दिग्गज लोगों के बीच में मुझे भी इन्होंने इस लायक समझा, इसके लिए मैं वाकई में इस अवार्ड के लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू। वैदेही जी तो इतना अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने पहले ही बताया कि लोग खरीदते हैं अवार्ड, लेकिन यहाँ पर सच्चाई है, यहाँ ईमानदारी है। तो उनसे यही कहूँगा कि अगर आपको कोई परेशान करता है, आपके रास्ते में अगर कोई गड्ढे करता है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाते हैं। तो वैदेही मैडम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और ये कहूँगा कि आप ऐसे काम करते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आप जब जब याद करेंगे मैं आ जाऊँगा। Thank you. How somewhere you are impacting people and making the world a better place. And through my brand Happy Soul and of course my website poojabedi.com and my program Limitless, I aim to be the person that goes out there and creates a difference in society for society. And I'm thrilled to get this award because it's the best. It's the best life coach award, and it's something that's very close to my heart. I've been winning a lot of wellness awards lately because of my work in wellness. But best life coach, I love it. Thank you so much. भाई हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये कलाकार आपको यूं ही एंटरटेन करते रहे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।